रहीमपुर खीरी के नकहा ब्लॉक में जो ट्रेनिंग उजाला फाउंडेशन कार्यदायी संस्था के द्वारा कराई जा रही है, उसमें आपको अपनी भूमिका को समझना है और उस ट्रेनिंग के महत्व को समझ करके आपको अपने ही क्षेत्र में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। अभी तक की जो योजनाएं चल रही थी उनका क्रियान्वयन युवाओं के हाथों में था। ऐसा सरकार ने आज नहीं, काफी पहले ये बात डिक्लेयर कर दी थी। जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद भारत देश के प्रधानमंत्री जो पहले थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का नंबर आया और उन्होंने एक बात कही, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो 1965 में उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। कहा था नहीं कहा था? आज वही परिकल्पना कि हमारे देश में जो हमारा युवा है उसकी भागीदारी किस हिसाब से सुनिश्चित करी जाए, हमारी सरकार ने ये सोचने का कार्य किया। हालांकि जब देश आजाद हुआ तो देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कृषि पर आधारित थी, खाद्यान्न की कमी थी तो खाद्यान्न को बढ़ाने पर जोर दिया गया। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, उसमें उद्योग लगाए गए, लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। होते करते देश धीरे धीरे बढ़ता चला आया और 15 अगस्त 2019 को भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ऐसा विचार किया कि भारत देश को बहुत कुछ मिल चुका है लेकिन अभी तक स्वच्छ पानी नहीं मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना कि गांव में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति वो भी हकदार है भारत देश की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और उसको एक टाइम बाउंड कर दिया, उसकी एक कार्यविधि जारी कर दी कि 2024 तक हर एक व्यक्ति को हम पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जो गांव देहात क्षेत्र में लोग रहते हैं उन लोगों को हम आवास पहुंचाएंगे। आपके गांव में आसपास आवास मिले होंगे, आपने इसको देखा होगा। उन्होंने कहा हम लोगों को शौचालय देंगे जिसका नाम इज्जत घर हुआ, जिससे महिलाओं का शोषण भी कम हुआ और उनको सुविधाएं भी मिली। उसका भी आपने पटल पर देखा होगा, देखा है ना। लेकिन आज आजादी के इतने वर्ष बीत गए, उसके बावजूद भी आप देखते होंगे बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके छत पर आज भी आवास नहीं है, क्योंकि जो आवास बांटे गए वो 2011 की जनगणना के अनुसार बांटे गए, तो इससे बहुत सारे लोग आज भी अछूते रह गए हैं। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान की पहली प्राथमिकता के आधार पर ऐसा विचार किया गया कि अगर व्यक्ति को स्वच्छ जल भी नहीं मिलेगा, खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी तो छत तो बहुत दूर की बात है। तब जल जीवन मिशन का उद्गार हुआ और समाज को एक ऐसी चीज दी गई जिसमें आज की अगर डेट में देख लिया जाए तो 29/11/2022 तक तकरीबन 10,63,50,801 जगहों पर एफएसटीसी का कनेक्शन हो चुका है। लोगों को स्वच्छ पानी मिलना स्टार्ट हो गया है। लगभग ग्रामीण आबादी का 54% कवर किया जा चुका है। अभी आपको सर बता रहे थे कि रोजगार भी देने का कार्य किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया और बताया हम 7,54,544 लोगों को रोजगार भी देने का कार्य करेंगे, जिसमें हमारे और आप जैसे युवाओं को रोजगार देने की गारंटी करी गई। विचार किया गया कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जा सकता है, कैसे उसको इससे जोड़ा जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपकी मैकेनिकल की ट्रेनिंग चल रही है और बाहर फिटर की ट्रेनिंग चल रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग होगी, महिलाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है, राजमिस्त्रियों की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि है क्या कि ये बहुत बड़ी योजना है।
यह योजना कोई सरकार नहीं चला रही है, यह योजना आपके द्वारा चलाई जानी है, आपके माध्यम से इसका क्रियान्वयन होना है। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर इस पानी की जरूरत क्या है। जैसा कि अभी प्रवेश सर बता रहे थे कि जो पानी आप पहले पीते थे वो 150 फीट पानी होगा। आपके तो क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छी जानकारी है कि 20-30 फीट में पानी आ जाता है, आया था नहीं आता है, और वही पानी हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे बीमारियों का कई बार लोग ऐसी ऐसी बीमारियों से उससे प्रभावित होते हैं कि वो लाइलाज बीमारियां होती हैं। पीलिया, कैंसर जैसी बीमारी आपको पता है पानी की वजह से होती है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम स्वच्छ पानी नहीं पिएंगे तो आगे का कार्य तो बहुत दूर की बात है। बड़े आदमियों ने तो अपने यहाँ आरओ लगा लिया ना। ट्रेन में सफर किया, फ्लाइट में सफर किया तो 20 रुपए 50 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीते हैं। लेकिन हमको और आपको इस बात की जागरूकता नहीं हो पाई कि हम स्वच्छ पानी कैसे पिएंगे। आपके ही नकहा ब्लॉक के पड़ोस का एक गांव है, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, वहां पर ग्रामीण ने ये कहा कि हम ये कनेक्शन नहीं लेंगे, इस कनेक्शन की मुझे आवश्यकता नहीं है, हमको हमारे घर में पानी तो आ ही रहा है। अरे ग्रामीणों के यहाँ बहुत ज्यादा लगा होगा तो मोटर लगा होगा, उसका पानी कितना होता है 150-200 फीट। सरकार जो पानी देने का कार्य कर रही है वो कितना है 650। तो अब आपको इतने नीचे का पानी मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कनेक्शन हमारे गांव में होने के लिए आया है, टंकी मेरे घर में आई है, तो हमको कनेक्शन लेना है, लोगों को बताना है इसका महत्व क्या है। और जो आप ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे यहाँ से, उसका एक आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपका यहाँ पर पंजीकरण किया जाएगा, आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, खाता नंबर मांगा जाएगा, आपको बढ़ चढ़ करके वो यहाँ दे देना है। क्योंकि सरकार का एक निर्णय एकदम सीधा है कि जो व्यक्ति काम करेगा उसको डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाने का काम किया जाएगा, बीच के दलालों और मक्कारों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और आपने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा कि गांवों में जब स्कूलों में बच्चों को कोरोना काल में घर पे बैठे हुए थे तो बच्चों के पेरेंट्स के खाते में मिड डे मील योजना का पैसा खाते में आया कि नहीं आया। बच्चों की ड्रेस जब पता लगा कि उसकी ड्रेस में भी कहीं पर सेंध लगाई जा रही है, कोई अमुक मास्टर साहब पता लगा वहां से लेते हैं 1000 रुपए, बच्चों को पहनाते हैं 400 रुपए के कपड़े, तो सरकार ने निर्णय लिया कि इसका पैसा भी हम डीबीटी के माध्यम से भेजने का कार्य करेंगे। पैसे आया कि नहीं आया? लेकिन उसके बाद हमने और आपने मिलकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, यह बहुत बड़ा एक दुख है। हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि गांवों में जब बच्चों के पैसे खाते में आ गए तो उनका कपड़ा सिल करके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए था। ग्रामीण प्रदेश में पाया गया बहुत सारे माता पिता ऐसे निकले जिन्होंने व्यसन में अपना पैसा खर्चा कर दिया और बच्चे आज भी नंगे विद्यालय जा रहे हैं। तो ऊपर से जिम्मेदारी तय हो गई, लेकिन नीचे जिम्मेदारी कौन तय करने आएगा? गांवों में कनेक्शन तो दे दिए जाएंगे, लेकिन पानी अगर बहता रहेगा उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आज आपको मुफ्त में बैठने के लिए जगह मिली हुई है, गर्मी लगेगी तो पंखे चलेंगे, आपको जल जीवन मिशन की ड्रेस दी गई है, किट दी जाएगी, लंच मिलेगा, लिखने के लिए लेटर पैड मिल रहा है, सारी सुविधाएं निःशुल्क है कि नहीं है? अब इनको समझने का विषय आपके ऊपर है कि आपकी जिम्मेदारी है, इसको समझिए। अब वो दिन चला गया जब हम समझते थे कि गांव में जो स्कूल खुला है वो स्कूल मेरा नहीं सरकार का है, अगर स्कूल में मास्टर साहब चले गए हैं तो मौका अच्छा है, चलो चलते हैं वहां से एक पंखे खोल लाते हैं। खुले खुले ना? तो अब पंखा खोलने वाला समय चला गया। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आपका अपना पंखा है, ये विद्यालय आपके गांव के अंदर आपका अपना विद्यालय है, सार्वजनिक जो चीजें बनी हुई है वो आपकी अपनी हैं, उनको हमें कैसे उपयोग करना है ये हमको विचार करना होगा।
ये नहीं कि ट्रेनिंग हो रही है, बीच में लंच दिया गया तो पैकेट यहीं फेंक दिए गए। अरे उसको सही जगह फेंकना ये कौन बताने आएगा है? ये हमको आपको अपने आप विचार करना है। तो जल जीवन मिशन में सबसे पहला आपको विचार ये करना है कि जो इतनी मेहनत से आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, 2 दिवसीय प्रोग्राम है, जो भी ट्रेनर यहाँ पर आएंगे आपको बताएंगे, उसको जो आपको डायरी दी जा रही है उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको आपको नोट कर लेना है। उन चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर लेना है। और जब रोजगार का विषय आएगा तो जो टंकी आपके गांवों में बन रही है उसकी पाइपलाइन गांव गांव तक पूछेगी, मजरे मजरे तक पूछेगी, हर घर नल से जल। तो जब हर घर जाएगी ना तो रोजगार तो आपका स्वतः ही होने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए आपको अपना समय यहाँ पर देना है और अपने डेटा को यहाँ पर ध्यान पूर्वक लिखवाना है कि ऐसा ना हो मोबाइल नंबर गलत हो जाए, आपको फोन किया जाए आपका फोन ही ना उठे। तो आजकल कंपटीशन का दौर है, आज आप आए हैं और ट्रेनिंग जो दूसरा ले रहा है, नौकरी दूसरे को मिल जाएगी। तो मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो एक अच्छा अवसर है, स्वर्णिम विषय है कि इसको हम लोग कैसे उपभोग करें, कैसे इसका बहुत हद तक फायदा उठाया जा सके। ये जल जीवन मिशन है, समझ में आ रहा है? तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपनी भागीदारी को अपने द्वारा, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए 100% सुनिश्चित करने का कार्य करें, जिसके माध्यम से आपका, आपके समाज का संपूर्ण विकास हो सके। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।